श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। जानई तुमई तुमई हो जाई। क्या मतलब? जानई तुमई तुमई हो जाई। हे प्रभु, जो आपको जान जाता है, कैसे? स्वयं को जानकर। स्वयं को कैसे जानता है? किसी गुरु की कृपा से। और जो स्वयं को जानता है, जानई तुमई तुमई हो जाई। भगवान कहते हैं, जो संत मेरे हो जाते हैं, फिर मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं रहता। इसी को अद्वैत कहते हैं। द्वैत माने जहाँ दो होते हैं। लीला में, अब आपको एक राज और बताने जा रहा हूँ। अयोध्या के अंदर भगवान राम ने जो लीला की, उसमें आपने देखा होगा सारे पात्र अलग अलग थे, लेकिन सबको तत्व ज्ञान था। सबको तत्व ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण के साथ जितनों ने लीला की, सबको तत्व ज्ञान था। ये अद्वैत होते हुए भी द्वैत की लीला कर रहे थे। मैं कैसे कैसे राज आपको बताऊं? सब लीला है। इसीलिए कहते हैं राम लीला। लेकिन आप और हम लोग लीला नहीं कर रहे। हम संसार में सब में आत्मा देखकर प्रेम नहीं कर रहे। हम अज्ञानी हैं, आत्मा होते हुए अज्ञानी हैं। हम शरीर मानकर प्रेम कर रहे हैं। हम अपना बेटा अपनी बेटी मानकर प्रेम कर रहे हैं। हम अपना पति अपनी पत्नी मानकर प्रेम कर रहे हैं। ये माया का प्रभाव है। अभी आप और हम लोग अपने को महसूस करते हैं कि हम जागे हुए हैं। शरीर से तो जागे हुए हो, लेकिन आत्मा से जागे हुए कब? जब कभी द्वारा अंधकार आप पर हावी ना हो। इसे अद्वैत तत्व कहते हैं। जहां भरत जी और श्री राम में रंच मात्र भी दूरी नहीं, आत्मा और परमात्मा में मैंने क्या कहा? रंच मात्र भी दूरी नहीं है। भक्त क्या कहता है, संत क्या कहते हैं? मेरे प्राणों के प्राण। भगवान कौन? मेरे प्राणों के प्राण। यानी मेरे प्राण कहाँ? आत्मा में। और आत्मा के प्राण कौन? परमात्मा में। लेकिन शब्द देखो कितने उलट के मैं बोल रहा हूँ। मेरे प्राणों के प्राण सब में, सब अवस्थाओं में, सब भगवानों में, सब क्रियाओं में और सारे सृजन संहार में केवल तुम्हारा अनुभव करूं। सिंपल सी गोपियों ने कहा, जित देखूं तित श्याम मई है। गैया में आपको लगता होगा गैया दूध दे रही है। ना ना, भगवान दूध दे रहे हैं।
आपको पता ही नहीं चलता। ये पेड़ फल दे रहे हैं, ना ना भगवान फल दे रहे हैं। ये फूलों में खुशबू परमात्मा का प्रेम है, वो खिल गए, उनकी भक्ति हो गई, वो भगवान को अर्पित हो गए। आप और हम लोग पेड़ पे फल लगे, पक्षी आए, खाए और भाग गए। कौन से पक्षी आए? कोई मुझे बताइए, मुर्दा पक्षी आए क्या? ना ना, मुर्दा पक्षी तो नहीं आए। तो कौन से पक्षी आए? जिनमें परमात्मा आता। आप तो आते नजर आए कि तोता आया, कौवा आया, कबूतर आया, चिड़िया आई। ना बाबा ना, यही भगवान की विचित्र लीला है। जिस दिन आपको ये राज समझ आने लगेगा, जैसे मैंने कहा अभी कुछ देर पहले कि मैं कभी कभी जब सुबह पार्क में जाता हूँ और जब पक्षियों का कीर्तन सुनता हूँ तो भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे प्रभु जानई तुम्ही हो जाए। तो मेरे प्राणों के प्राण सब में, सब अवस्थाओं में, सब भावनाओं में, सब क्रियाओं में, सारे सृजन संगार में केवल तुम्हारा अनुभव करूं। डॉक्टर को चीरा फाड़ी करते देखूं तो तुम्हें देखूं, मोची को जूतियां गाड़ता देखूं तो तुम्हें देखूं, संत को बोलता देखूं तो तुम्हें देखूं। आप सोच के देखो, तुम्हारा ही प्यारा स्पर्श पाकर, एक एक शब्द पे ध्यान देना, तुम्हारा ही प्यारा स्पर्श पाकर सदा उलसित होता रहूं। मेरे मन में सब कुछ भुला दो और सब कुछ के बदले मैं एकमात्र अपनी मधुर स्मृति को ही जगाए रखो। बस अपनी, यानी आप ही सब में हो। कभी मेरे मन में ये शरीर का रिश्ता समझ ना आए। बहुत मुश्किलों में संतों की कृपा से ये अंधकार मिटता है, बहुत मुश्किलों में। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, सबको आत्मज्ञान होना चाहिए, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, ये जीव इतना भ्रम संसार में है, जागना ही नहीं चाहता। आपको सबको एकमात्र परमात्मा की मधुर स्मृति सब में देखकर होने लगे। कोई ऐसा क्षण ही हो ही नहीं, कोई ऐसा क्षण ना आए जिसमें मन तुम्हें भूल सके। यदि हो तो बस जैसे मछली जल के बिना छटपटाकर मर जाती है, वैसे ही ये मन भी मर जाए। मेरे प्राण सदा तुम्हारे साथ ही रहें, तुम्हारा बिछो कभी हो ही नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आप सोचो, बड़े भाग्य। आप और हम लोगों को अब समझ में आया कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों आया। बड़े भाग्य, हम कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन संसार में तो कहते हैं धन है तो तुम भाग्यशाली हो, लंबा चौड़ा परिवार है, 10-20 मकान हैं, व्यापार है तो तुम भाग्यशाली हो। ना 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 ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये संतों की कृपा से हमें मिलता है, और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संतान। संत महात्मा भी ध्यान से सुनो, एक एक शब्द पे ध्यान देना। संत महात्मा भी किसी मंडी में नहीं मिलते। किसी ने मेरे से पूछा कि वृंदावन में हमें भागवत करानी है, हम वहाँ पर जाते हैं, कोई कहता है
11 लाख लूँगा, कोई कहता 21 लाख लूँगा, कोई कहता 51 लाख लूँगा, कोई कहता इतने लाख लूँगा। मैंने कहा वहाँ वक्ताओं की मंडी तो हो सकती है, संतों की मंडी नहीं हुआ करती। वक्ताओं की मंडी है, जो पैसे लेके भगवान का नाम बेचे, वो संत कैसे हो सकता है? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो, मेरे प्राण सदा तुम्हारे साथ रहें, यानी आत्मा को सदा परमात्मा की अनुभूति होती रहे। इसे कहते हैं आनंद मध्य सिंधु तब बासा। आप कहाँ रहते हो? आनंद की गोदी में रहते हैं। क्यों? हम आनंद के अंश हैं। तुम्हारा बिछो कभी हो ही नहीं सकता। यदि कभी ऐसा हो तो बस उसी क्षण तेल के अभाव में दीपक के बुझ जाने की भांति शांत होकर तुम में समा जाऊं। हे प्रभु, अगर कभी भी कोई ऐसा काम हो तो मैं तुम में समा जाऊं, मैं सदा अनुभव करूं तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। ध्यान से सुनो, तुम मुझे पकड़ रहे हो, मैं तुम्हें पकड़ रहा हूं। तुम मुझे आलिंगन कर रहे हो, मैं तुम्हें आलिंगन कर रहा हूं। तुम मुझ में समा रहे हो, मैं तुम में समा रहा हूं, और तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। मेरे भाई, मैं तो अपने टूटे फूटे शब्दों से आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, कठिनता में नहीं, भगवान तो सरलता में मिलते हैं। कठिनता में नहीं, सरलता में भगवान मिलते हैं। इसलिए आपसे निवेदन किया गया था, यह अद्वैत तत्व है, दो हंसों का जोड़ा, ना कभी किसी ने तोड़ा ना टूट सकता है। हमारे ऊपर ये माया का प्रभाव ऐसा पड़ा कि मिटने को तैयार नहीं होता। भरत जी और राम में रंच मात्र भी दूरी नहीं। अपनी बात करने के बाद भगवान ने सहसा भरत की ओर देखा। अब कहाँ से चर्चा शुरू हुई थी, कितनी लंबी बात हो गई, जरा सी बात को भी समझने समझाने में, कि भरत जी के मन में संत का क्या मन में आया था, कि मन में आया भगवान के मुख से संत के कुछ लक्षण सुनूं, और सकुचा के संकोच और शील के कारण पूछ नहीं पा रहे। हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी ने एकदम हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया कि भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन सकुचा रहे हैं। तो राम बोले, मैं उनका स्वभाव जानता हूँ। और वो क्या कहते हैं, तुम जाने कपि मोर स्वभाव। तुम तो जानते हो हनुमान जी, भरत मोही कछु अंतर नहीं। संत, ये मेरे से संत का कुछ पूछना चाहता है, संत के लक्षण, एक एक शब्द को समझो, पूरी ताकत से समझो। कहते हैं संत है ये, अब मेरे से संत के लक्षण पूछना चाहता है। और मैं आपको एक ही चौपाई में बता रहा हूँ कि भरत ही मोही कछु अंतर कहाँ हूँ ना हूँ। मेरे में और संत में कोई अंतर नहीं होता। तो भगवान राम ने भरत जी की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, भरत, तुम्हारे हृदय में कौन सा संदेह आ गया? हवा बताओ। अगर संत को भी कोई संदेह हो गया तो वो संत नहीं है, वो रट्टू तोता है। प्रेम को कैसे भूल गया?
कौन सा भ्रम आ गया, कैसे माया तुम पर हावी हो गई? ये तो बड़ी विचित्र बात है। भगवान राम ने कहा तुम बताओ तो। तब भरत जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो उनके चरित्र से मेल नहीं खाता। वे तो बड़े विनम्र, सर्वदा अपने आप में दोष और पूर्णता ही देखते हैं। परंतु जब भगवान राम ने पूछा कि तुम्हारे मन में क्या संदेह है, बड़ा तपक के जवाब दिया। अगर सच्चा संत होगा तो यही जवाब आएगा। ध्यान से सुनिएगा, भरत जी क्या कह रहे हैं। तत्काल कहा प्रभु मुझे कोई संदेह नहीं है। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने शोक न मोह। मेरे सपने में भी कोई दुख और कोई मोह नहीं आ सकता। क्या आप हम लोग अपने आप में झांक कर देखें, क्या हमें आत्मज्ञान हो गया है? नाथ न मोही संदेह कछु, सपने शोक न मोह। जागृत की बात क्या, जागृत में तो शोक मोह से मुक्ति हूँ। स्वप्न में भी मेरे मन में शोक मोह संदेह नहीं आता। अब आप सोच के देखो मेरे भाई, मैं अपने सहित आप सबको इस संसार के शोक और मोह से मुक्त कराने की बातें करता हूँ। यही मैं निवेदन करता हूँ बार बार। केवल इस जन्म का नहीं, हर जन्म का अंधकार मिट जाए, माया का पर्दा गिर जाए, माया का पर्दा गिर जाए। इसको कैसे समझें, कैसे समझ लीजिएगा। एक छोटी सी लीला से समझने का प्रयत्न करते हैं, बाकी की चर्चा कल करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक राजा के पास दो कलाकार पहुंचे। दो कलाकार पहुंचे तो राजा ने पूछा तुम में क्या विशेषता है? तो एक बोला राजन मैं चित्रकार हूं। क्या बोला? मैं चित्रकार हूं। बोले बहुत अच्छी बात है। दूसरे से पूछा कि तुम कौन हो? वो क्या बोला? मैं विचित्रकार हूं। बोला विचित्रकार, ये क्या होता है? बोला जब अपना कार्य दिखाऊंगा तो पता चलेगा विचित्रकार क्या होता है। तो चित्रकार से पूछा तुम्हें मुझसे क्या सहायता चाहिए? तो चित्रकार से क्या कहा? ध्यान से सुनो, इस लीला से आप बहुत कुछ समझ जाओगे। चित्रकार ने कहा राजन आप अपने महल की एक दीवार मुझे दे दीजिए, मैं उस पर चित्र बनाऊंगा और 1 महीने का समय दे देना। जब 1 मास का मेरा चित्र पूरा हो जाए तब तक मुझे कोई ना देख सके तो क्या होगा? राजा बोला कि ठीक है, जिस दीवार पर तुम चित्र बनाओगे उसके आगे पर्दा डाल देंगे। फिर विचित्रकार से पूछा कि भाई तुम क्या करोगे? बोले कोई नहीं राजन, पर्दा यही पड़ा रहने देना, दूसरी दीवार पर मैं विचित्रकार बनाऊंगा। हैं?
बोला तुम्हें पर्दे की जरूरत है? बोला मुझे नहीं, चित्रकार को तो जरूरत है ना, तो पड़ा रहने दो पर्दा। 1 महीने के बाद आप इसका पर्दा हटाओगे, चित्रकार की चित्र नजर आएगा, विचित्रकार का विचित्र लीला नजर आएगी। 1 मास तक चित्रकार भी लगा रहा और विचित्रकार भी लगा रहा, बीच में पर्दा पड़ा रहा। चित्रकार से पूछा कि तुम्हें क्या सामान चाहिए? चित्रकार ने बहुत सामग्री बताई, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। विचित्रकार से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बोला बस मुझे घिसाई की भट्टी चाहिए, मुझे घिसने की भट्टी चाहिए। आप ध्यान से सुनो, चित्रकार 1 मास तक अपनी कला निखारता रहा और 1 मास के बाद राजा के पास जाके बोला, राजन अब पर्दा उठा दिया जाए। विचित्रकार ने क्या किया और चित्रकार ने क्या किया? चित्रकार ने ऐसी सुंदर मूर्ति बनाई, ऐसी सुंदर मूर्ति बनाई कि जिसका जवाब नहीं। लेकिन चित्रकार 1 महीने तक 24 घंटे लगा रहा और जब पर्दा उठाया तो राजा देखकर क्लैपिंग करने लगा, वाह कमाल है चित्रकार, क्या कला है तुम्हारी। अब विचित्रकार से बोले, भाई तू बता अपनी कला। बोले राजन बस पर्दा हटा दीजिए, बस अब मेरी दीवार पर झांक कर देख लीजिए। अब जब विचित्रकार की दीवार पर देखा तो जो चित्रकार ने बनाया था वही उधर नजर आने लगा। बोले भाई ये क्या बात, इधर भी वही आकृति, इधर भी वही आकृति। तो उससे पूछा भाई पहले तुम अपना परिचय बताओ। बोले ये व्यक्ति माया में फंसा हुआ है, ये चित्रकार है, संसार बनाता है, और ये संत है, ये विचित्रकार है, ये केवल मन का आईना शुद्ध करता है। ये क्या करता है? जित देखूं तित श्याममयी है। आपका चित्र मैंने इधर आईना बना दिया, आपकी दीवार पर घिस घिस करके इतना चिकना कर दिया कि वो चित्र पूरा का पूरा इधर आपको नजर आने लगा। तो हे पुण्य आत्माओं, मैंने आज आपको बताया कि भगवान राम भरत जी के बारे में क्या कहते हैं हनुमान जी से, तुम जानो कपि मोर सुभाऊ, भरत मोही कछु अंतर ना हो। यानी संत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, ये अद्वैत होते हैं, इनमें द्वैत का भाव नहीं होता, इन पे माया का प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर द्वैत कभी हावी नहीं होता। यानी जैसे अमावस्या की रात्रि से बिना अमावस्या के आए सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता, जैसे सूर्य ग्रहण पर अमावस्या की रात्रि के दिन लगेगा, इसी प्रकार से संत जो होगा उसके ऊपर कभी अमावस्या की रात्रि नहीं आएगी, अंधकार माया का नहीं आएगा। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। आप पुण्य आत्माओं ने बहुत एकाग्रता से सुना, समझा, बाकी की सेवा कल करेंगे। राजकुमार जी कल भजन सुनाना चाहते थे, आज आप उनके मुखारबिंद से भजन सुनिए। राधे राधे। राधे राधे प्रभु। भंवर में नाव है मोहन, भंवर में नाव है मोहन, कहाँ हो तुम चले आओ। भंवर में नाव है मोहन, कहाँ हो
चले आओ। प्रभु इस भक्त की अर्जी पे थोड़ा ध्यान दे जाओ। प्रभु इस भक्त की अर्जी पे थोड़ा ध्यान दे जाओ। भंवर में नाव है मोहन, कहाँ हो तुम चले आओ। देख मैं तेरा पुजारी, तुझ पे जाऊं बलिहारी। देख मैं तेरा पुजारी, तुझ पे जाऊं बलिहारी। उम्र जो बीती है अब तक, ये भी है दया तुम्हारी। देख मैं तेरा पुजारी, तुझ पे जाऊं बलिहारी। उम्र जो बीती अब तक, ये भी है दया तुम्हारी। दयालु अपनी दया का जरा सामान दे जाना। भंवर में नाव है मेरी, कहाँ हो तुम चले आओ। डूबती नैया का तो सदा ही शाम सहारा है। बचाते लाज हो उसकी, जिसने तेरा नाम पुकारा है। डूबती नैया का तो सदा ही शाम सहारा है। चाहते लाजो उसकी, जिसने तेरा नाम पुकारा है। भगत तेरा नहारे, प्रभु इसको जिता जाओ। भंवर में नाव है मेरी, कहाँ भंवर में नाव है मोहन, कहाँ हो तुम चले आओ। भगत तेरा नारे प्रभु इसको जिता जाओ। जग में बिगड़ी को बनाते, पूरा करते सपना। जग की बिगड़ी को बनाते, पूरा करते हर सपना। माफ कर दो नादानी, बना लो मुझको अपना। कहे संयोग है काना, भक्ति का दान दे जाओ। भंवर में नाव है मोहन, कहाँ हो तुम चले आओ। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, मंगल हो। राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे बहन जी। और सब बढ़िया है बहन जी।